वक्त बड़ी खबर आ रही है। 5 सीट पर कांग्रेस और आरजेडी जो है इस वक्त आमने सामने बताए जा रहे हैं। 2 सीट पर वीआईपी और आरजेडी एक दूसरे के आमने सामने हैं। चैनपुर और बाबू बरही ये वो सीट है जहां पर वीआईपी और आरजेडी के कैंडिडेट एक दूसरे के सामने चुनौती पेश करते हुए, और इसीलिए कहा जा रहा है कि कुल ऐसी 10 सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के अंदर आपस में ही गठबंधन के दल एक दूसरे के सामने हैं। चैनपुर और बाबू बरही में वैसे ही हालात हैं। 4 सीट पर कांग्रेस और सीपीआई जो कि महागठबंधन के सहयोगी दल हैं। ये सीट है बछवाड़ा, करगहर, बिहार शरीफ। और इन सीटों के अलावा देखिए 5 सीट ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस आरजेडी एक दूसरे के आमने सामने, यानी कि एक ही महागठबंधन के अंदर सहयोगी दल आपस में एक दूसरे को चुनौती पेश करते हुए, और इसलिए कहा जा रहा है कि महागठबंधन में इस हालात के बाद क्या नुकसान महागठबंधन को ही नहीं उठाना पड़ेगा। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पटना से। संजय, कुल तकरीबन 10 सीटें बताई जा रही हैं जहां पर ऐसे हालात हैं कि महागठबंधन के घटक दल एक दूसरे के सामने ही खड़े हैं। विवाह मैं क्लियर कर दूं, 10 सीटें नहीं, अब तक 11 सीटों पर बात सामने आई है और मैं बाकायदा आपको सीटों का नाम बता देता हूं। आरजेडी और कांग्रेस के बीच 5 सीटों पर तकरार है, यानी 5 सीटों पर फाइट हो रही है। इसमें सिकंदरा है, कहलगांव है, सुल्तानगंज है, नरकटियागंज है और इसके अलावा वैशाली सीट है। हालांकि लालगंज सीट पर कांग्रेस ने कल शाम अपना उम्मीदवार जो है उसका नाम वापस ले लिया था, लेकिन अभी भी 5 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच तकरार है। 2 सीट ऐसी हैं जिसमें वीआईपी और आरजेडी आमने सामने हैं, जिसमें चैनपुर विधानसभा क्षेत्र है और बाबू बरही मधुबनी में है, जहां बिंदु गुलाब यादव को वीआईपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो 2 सीटों पर वीआईपी और आरजेडी आमने सामने। इसके अलावा 4 सीटें ऐसी हैं जिसमें सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने है। इसमें बेगूसराय में बछवाड़ा है, इसके अलावा रोहतास में करगहर है, नालंदा में बिहार शरीफ की सीट है और वैशाली में राजा पाकर है। तो 5, 2, 7, 4, 11 यानी 11 सीटों पर महागठबंधन की प्रत्याशियां ही जो पार्टियां हैं वही आमने सामने हैं। ऐसे में 11 सीटों पर इनके बीच फाइट तय मानी जा रही है। अब क्या मैसेज देंगे ये अपने वर्कर्स को, इनके लिए भी असमंजस की स्थिति बन गई है। जी विवाह। बिल्कुल संजय, सवाल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी जब 5 सीटों पर एक दूसरे के आमने सामने हैं तो ये एनडीए से किस तरीके से मुकाबला करेंगे। वोटों का बिखराव इनके खुद के अंदर भी होगा। जाहिर सी बात है, इसका खामियाजा महागठबंधन के दलों को भुगतना पड़ सकता है। डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी की गई शीर्ष नेताओं द्वारा, लेकिन देखिए जो लास्ट में तस्वीर उभर कर सामने आई उसमें साफ तौर पर ही झलक रहा है कि 11 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन की पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने का मन बना लिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नाम वापसी, सेकेंड फेज में जो नाम वापसी की अंतिम तारीख है, क्या उस समय तक जो शीर्षस्थ नेता हैं विभिन्न पार्टियों के भी अपने कैंडिडेट को मना पाएंगे और एक डैमेज कंट्रोल की तस्वीर उभर कर सामने आएगी, या फिर इन 11 सीटों पर महागठबंधन की पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। ये उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। देखना होगा आने वाले दिनों में क्या वो डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं या फिर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल 11 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के सहयोगी दल एक दूसरे को ही चुनौती पेश कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर से अपने